अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे सर्द इलाका। यहाँ 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ बर्फ की करीब 2 मोटी परतें जमा हैं, लेकिन अब ये बर्फ तेजी से पिघल रही है और चिंता की बात यही है। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर यानी NSIDC के मुताबिक 13 फरवरी को अंटार्कटिका में 19.1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल गई और ये एक नया रिकॉर्ड है। इसके पहले पिछले साल 25 फरवरी को 19.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर बर्फ पिघल गई थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह लगातार दूसरा साल है जब एक दिन में 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक बर्फ पिघल चुकी है। उनका मानना है कि पिछले साल सबसे ज़्यादा बर्फ 18 फरवरी से 3 मार्च के बीच पिघली थी और इस साल तो पिछला रिकॉर्ड भी टूट सकता है। ये असल में पूरा मामला बहुत अजीब है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की यह घटना काफ़ी अजीब है और इसके लिए सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ही हम जिम्मेदार नहीं मान सकते। 1979 से सैटेलाइट के जरिए अंटार्कटिका की स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। अगर बीते 40 सालों का डेटा देखें तो पिछले कुछ सालों में ही गर्मियों के मौसम में इतनी तेज़ी से बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आर्कटिक में तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। वहाँ हर दशक 12 से 13% बर्फ़ कम हो रही है, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसा कभी नहीं हुआ। आइए जानते हैं कितना खतरनाक है बर्फ़ का पिघलना। रिपोर्ट्स के मुताबिक गर्म हवाओं की वजह से बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। इस साल गर्म हवाओं का तापमान औसत से 1.5 डिग्री ज़्यादा रहा है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे सर्द इलाका है। ये दुनिया का 5वां नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूरोप से भी ये 40% बड़ा है। यहाँ पृथ्वी का 70% ताज़ा पानी है, हालांकि ये बर्फ़ के रूप में मौजूद है। अंटार्कटिका 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर अंटार्कटिका पिघल जाता है तो इससे समंदर के पानी का स्तर 200 फीट तक बढ़ जाएगा। नेशनल जियोग्राफिक रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका 4 करोड़ सालों से बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। लगभग 18,000 साल पहले पृथ्वी का 1/3 हिस्सा बर्फ से ढका था, लेकिन अब सिर्फ 1/10वां हिस्सा ही बर्फीला है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जो बर्फ को पिघला रहा है और इस कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर तब पिघलते हैं जब बर्फीली चादरें तेज़ी से पिघलने लगती हैं। बर्फ़ की इन चादरों के पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगता है। इतना ही नहीं, इससे समुद्र का खारापन भी कम होता है। वो इसीलिए क्योंकि इन बर्फ़ की चादरों में ताज़ा पानी होता है जो समंदर के खारेपन को कम करता है और इस कारण समुद्र में रहने वाले जीवों पर भी बुरा असर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अगली सदी तक समुद्री बर्फ में 25% तक की कमी आ सकती है, जिससे अंटार्कटिका में रहने वाले जीव जंतुओं को खाने पीने की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अब अगर आप इसको डिटेल में समझें तो आप ये पाएंगे कि एक तरफ जैसे ही ये पानी समंदर में मिलना शुरू होगा तो समंदर में जो खारे पानी के जीव जंतु रहते हैं उनके लिए मुश्किलें शुरू होंगी। दूसरी ओर अंटार्कटिका से अगर ये बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ रहने वाले जीव जंतुओं के लिए दिक्कतें शुरू होंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अगर किन्हीं 2 जगहों पर रहने वाले जीव जंतुओं को दिक्कतें शुरू होती हैं और जल स्तर बढ़ता है और तापमान गिरता है तो इसका असर इंसानों के ऊपर नहीं होगा, ऐसा सोचना मूर्खता होगी। तो ऐसे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो कारण हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं। एक हद तक ग्लोबल वार्मिंग को भी इसके लिए भी इसको माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग इसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी इसके पूरे और सही कारणों की जांच कर रहे हैं।